एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्लास 10th है उसकी केमिस्ट्री रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया जो फर्स्ट चैप्टर उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो आप देखो कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो भी पदार्थ उसमें भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो उससे रिजल्ट आता है यानी परिणाम आता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। याद रखना, ठीक है। यहाँ एक एक क्वेश्चन से क्या होगा ना कि आपका 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर रासायनिक समीकरण जो दिया हुआ है 2H2 + O2 बाई प्रोडक्ट 2H2O, ये एक कैसी अभिक्रिया है? तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन यानी दो चीज़ों को मिलाना। यहाँ पे आप देखो H2 और O2 को मिलाया जा रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। फिर एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है अगर वहाँ पे ऑक्सीजन वो ले रहा है तो उसको कहेंगे अपचयन, ठीक है। अगर ले रहा है तो अपचयन, अगर नहीं ले रहा है तो उसको उपचयन कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस मतलब आपको वर्ड में प्रॉब्लम है, बट आप क्या करें, डिफरेंट है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रखना। जैसे जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या बोल देंगे, उपचयन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन कम होगा तो उसको अपचयन बोलेंगे। फिर है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो चमकीला उजला यानी वाइट ब्राइट कलर का क्या होता है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो इस तरीके का चमकता है। और जो भी पटाखे वगैरह होते हैं जो दीपावली में आप लेते हो उसमें क्या होता है, तो मैग्नीशियम का ही यूज़ होता है। फिर है Zn + CuSO4 बाई प्रोडक्ट ZnSO4 + Cu, ये अभिक्रिया कैसी है? तो आप देखो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब आप बोलो कैसे, तो यहाँ पे आप देखो कि Zn ने क्या किया, SO4 को विस्थापित कर दिया और Cu बाहर निकल गया। तो यही बात है। जब एक की जगह क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो, एक मिनट बताती हूँ, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 1 लोग है, तो क्या होगा, ये दोनों पेयर क्या करे, इसको छोड़कर और इसके साथ वो चला जाए, समझ रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में होता है कि जब पेयर साथ में और वो एक को छोड़ के दूसरे के साथ चला गया, मतलब वहाँ पे वो क्या उसको कहते हैं ना, फ्लिप मार गया, तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर अभिक्रिया CuO + H2 बाई प्रोडक्ट CuH2O में किसका अपचयन होता है? तो आप देख लो यहाँ पे कॉपर का अपचयन होता है। जो भी ऑक्सीजन के साथ है ना उसी का अपचयन होगा। तो यहाँ पे Cu किसके साथ है, मतलब O के साथ कौन है, Cu है, यानी कॉपर है। आप क्या करना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो भी आपके उसको क्या कहते हैं, इस तरीके के जो भी रासायनिक समीकरण है और उसका एटॉमिक नंबर, ये आप मतलब 20 तक भी अगर याद कर लोगे ना तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप लोग जरूर करके याद करना। फिर है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऊष्मा रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और अगर उसमें ऊष्मा का ही शोषण हो जा रही है यानी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, सोख लिया जा रहा है, तो उसको ऊष्माशोषी कहेंगे, ठीक है। देखो एक दिन करके अगर आप सारा याद करोगे ना तो नहीं होगा। तो अगर आप 5-5 भी डेली कर रहे हो तो 5 तो याद करना मुश्किल है नहीं, चाहे वो अटॉमिक नंबर हो या ऑब्जेक्टिव हो या क्वेश्चन आंसर हो। पर डेली अगर आप 5-5 भी कर ले रहे हो तो आपका एग्जाम तक मतलब ऐसा नहीं कि आपको अलग से प्रेशर रहेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही याद कर रखा होगा। तो ये आप पहले कर लेना। फिर अभिक्रिया CuO + H2 बाई प्रोडक्ट CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये तो विस्थापन अभिक्रिया है, हमने अभी देखा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो आप देख लो जो श्वसन है ना वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं, अगर आपको देखो मैंने बताया जिसमें ऊष्मा रिलीज हो रही यानी गर्माहट लग रही है वो ऊष्माक्षेपी है। तो आप अपने नाक के पास एक उंगली रखो और आप देखो जब आप सांस बाहर छोड़ोगे ना तो वो गर्म गर्म टाइप का आपके फिंगर पे लगेगा। तो इससे ही पता चलता है कि ये ऊष्माक्षेपी है। फिर कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? तो जो सोना है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, यानी कोई रिएक्शन नहीं करता। आप देखोगे इसलिए सोना पे क्या होता है ना, किसी भी कलर का मतलब उसका मतलब किसी भी वजह से उसका कलर चेंज नहीं होता है।
जैसे अगर आप देखो कि लोहा के साथ अगर ऑक्सीजन क्या करता है कि अभिक्रिया कर लेता है तो फेरस में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। वहीं अगर ये चांदी के साथ करता है तो चांदी में थोड़ा येलो सी कलर आ जाता है। बट अगर ये गोल्ड के साथ करता है तो मतलब गोल्ड के साथ ये करता ही नहीं है, इसीलिए कोई चेंजेस नहीं आते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो जो कोयला है ना वो बिना ज्वाला के जलता है, यानी उसमें आग नहीं दिखेंगे बट फिर भी वो पूरा जलता है गर्माहट के साथ। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है? तो ब्यूटेन है। हम जो एलपीजी यूज़ करते हैं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन एलपीजी से पूछ दे तो ये नहीं कि हमने नहीं पढ़ा, यही चीज़ है। खाना बनाने के लिए हम लोग एलपीजी का यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में रहती है और ब्यूटेन में कोई स्मेल नहीं होता है। इसलिए क्या है कि अगर कभी गैस लीक करेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा और ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सो इसलिए क्या किया जाता है, उसमें थोड़ा सा मीथेन मिला दिया जाता है जिससे उसका अजीब टाइप का जो स्मेल आता है हमें पता चल जाता है कि अच्छा गैस लीक कर रहा है। फिर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो AgBr। Ag से किसका होता है, ये होता है सिल्वर, और Br से होता है बोरियम। तो इसका यूज़ किस में होता है, फोटोग्राफी में होता है, फिर फिल्म वगैरह बनाने में होता है। फिर है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। जहाँ से भी जलना प्रारंभ कर देगा उसको ज्वलन ताप कहेंगे। जैसे कोई कोई चीज़ जो है वो आप देखो कि वो हवा में ही जल जाती है ना, पोटेशियम हो गया ये सब। या फिर आप देख लो कि सोडियम हो गया। या फिर आप देख लो कि कोई जैसे अगर एक बॉयल करते हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वाटर बॉयल करते हो उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो जिस भी टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट कर देगी हम लोग उसका ज्वलन ताप कहेंगे। फिर निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया? तो पेट्रोल का जलना क्या है, दहन अभिक्रिया है। कॉमन सेंस है ये। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा लिख दें कि ऑक्सीजन ऐसे ऐसे करके, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, बाई प्रोडक्ट जल, तो ये बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसलिए हम लोग को क्या करते हैं ना, उसको समीकरण के द्वारा लिख देते हैं, कम टाइम में समझ भी जाती कि अच्छा क्या कह रहा है। फिर शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि जब डाइजेशन होता है ना हमारे बॉडी में तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसे हम लोग रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया? तो आप ये देखो ये अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से वो सब बन रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जिस अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं, जहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब होता है निकलना, ठीक है, बाहर निकलना। तो उत्सर्जन ऊष्मा का अगर हो रहा है तो वो ऊष्मा क्षेपी, अगर अवशोषण हो रहा है यानी उसमें अंदर जाना, एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, तो उसको ऊष्मा शोषी। फिर है किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। और ताज़ा तेल ही नहीं, जितने भी आप देखो कुरकुरे, लेज, जो भी पैकेट वाले आइटम आते हैं ना, जिसमें आप देखोगे कि थोड़ा सा कुरकुरे से आप देखोगे इतना बड़ा कुरकुरे पैकेट है ना, तो इतना समय कुरकुरे रहेगा, इससे कम ही में रहेगा, और बाकी में गैसेस रहते हैं। तो नाइट्रोजन होता है जो कि चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है। अगर कोई और गैस रखेंगे या फिर आपको अगर ये डाउट है तो आप पैकेट एक कट कर लो लेज़ का या फिर कुरकुरे का और थोड़े टाइम तक उसको छोड़ दो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा अंदर। फिर आप देखोगे ना आपका जो कुरकुरे है ना वो क्रिस्पी नहीं लगेगा, बहुत ही मतलब स्टिकी बन जाएगा। तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे हो जाता है। बट वहीं अगर आप नाइट्रोजन के साथ उसका रिएक्शन कराते हो तो वो बिल्कुल क्रिस्पी बना रहता है। इसलिए कोई भी चीज़, जो भी खाने वाली चीज़ें हैं ना, उस पैकेट में जो भी गैसेस रहते हैं वो नाइट्रोजन ही रहता है कुछ में भी। फिर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड का जल बनता है, यह कैसी अभिक्रिया? तो ये सिनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। फिर क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में
पौधे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये आप देख लो, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि विदाउट लाइट ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है तो यहाँ पे प्रकाश का अवशोषण होता है। आप देखो, ये जो फोटोसिंथेसिस जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, ये हमेशा दिन में ही होगा, यानी जब तक सूरज है तब तक ही होगा। जैसे ही सूरज जाता है ये उल्टा करने लगते हैं और ये क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। यही बात आप देख लो कि रात को क्या हो जाता है, मतलब जैसे ही सूरज जाता है जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं, ठीक है। बट दिन में वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बस पीपल और तुलसी वगैरह ही ऐसे पौधे हैं जो रात और दिन मतलब 24 घंटा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ही रिलीज करते हैं। तो यही वजह है। फिर रिडॉक्स अभिक्रिया है तो आप देखो कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अगर साथ साथ होता है तो उसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अनऑक्सीकरण या भी अवकरण भी हो रहा है। फिर एक कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर, तो कली चूना जिसको हम लोग CaCO3 बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर आप देखो जो अगर चौक वगैरह हो गया उसमें भी वही चीज़ होता है सेम। तो CaCO3 को अगर हम लोग जल से मिलाते हैं ना तो क्या होता है कि वो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आप देखोगे अब तो खैर नहीं होता है, अब तो पेंट से ही होता है सारा, बट पहले टाइम में क्या होता था ना, आपका जो घर पेंट होता है ना वो चूना से किया जाता था, अभी भी गांव वगैरह में होता है। तो क्या किया जाता था कि एक दिन पहले चूना लिया जाता था और उसको एक बड़े से मतलब जो भी टब या कुछ भी पॉट है उसमें डाल के और पानी डाल जाता था। तो वो इतना गर्म हो जाता है, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत कम होता है और उस पर क्या होता है ना, एकदम बबल्स बनने लगते हैं जिसको हम लोग बुलबुला कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब गर्म हो जाता है, ऐसे नहीं कहते गर्म होके खौलने लगा, सेम वही होता है। तो अगर आप उसमें हाथ डालोगे पूरा हाथ आपका जल जाएगा बहुत भयानक तरीके से। और हमारा यहाँ से आप देख लो कि 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये जो द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत, यानी इसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें क्या कहा जाता है कि हम ना द्रव्यमान को कम कर सकते हैं ना द्रव्यमान को बढ़ा सकते हैं। यानी जिस चीज़ का जो द्रव्यमान रहता है वो फिक्स होता है, भले ही उसका आकार चेंज हो जाए। जैसे अगर हम 1 किलो सोना ले लें, ठीक है, तो उसका या तो हम ज्वेलरी बनाएं या तो हम बर्तन बनाएं, कुछ भी बनाए वो रहेगा क्या, वो 1 किलो ही रहेगा। यानी हम उसके द्रव्यमान में उलटफेर नहीं कर सकते, भले ही उसके आकार में हो जाए। तो वही सिद्धांत पे रासायनिक संतुलन होता है। फिर एक कि लोहे के जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, गैल्वेनीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड चांदी किस कलर का होता है? वाइट कलर का, तो वही है श्वेत कलर का, सफ़ेद कलर का, तो कुछ भी रहे आप वो लगा देना। फिर श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। फिर है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो ये विद्युत संयोजी कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बनते हैं उनको हम लोग विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलय, जो अवक्षेपण अभिक्रिया होते हैं ना, मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि वो ऐसी अभिक्रिया होती है जहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड में बहुत ही अच्छे से वो घुल नहीं पाता और ऊपर तरफ आ जाता है, वाइट वाइट कलर का अवक्षेप बनता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अविलय यानी अघुलनशील होता है। प्राकृतिक गैसों का दहन, वो एक्चुअली अभी मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ ना, तो बीच बीच में कॉल आ रहा है, ऐसे तो मैं पॉज कर दे रही हूँ बट फिर भी थोड़ा सा चलो। फिर है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो जो प्राकृतिक गैस होती है उसका जलना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, क्योंकि उसके जलने में क्या होता है कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। फिर है कौन सी सूचक रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है? तो प्रतिक्रियाओं का रंग, जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, कई बार जैसे आपने एक बार पढ़ा था कि जो पीबी यानी हम लोग लेड को लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों वाइट कलर का रहता है ना, दो जार में दोनों वाइट पानी की तरह, और जब दोनों को आपस में हम मिला देते तो वो येलो बन जाता है। तो रंग का परिवर्तन हमें साफ पता चलता है। फिर ऐसे समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के द्वारा और तत्वों को परमाणुओं के संख्या समान नहीं हो रहा उसको कहते हैं असंतुलित समीकरण, ठीक है। जैसे देखो संतुलित समीकरण किसको कहेंगे ना, कि तीर के इस तरफ भी जो संख्या जैसे Cu है
तो ये भी 4 होना चाहिए। CO लिखा के अब इधर भी CO, तब 4 ही होना चाहिए। यानी जो इधर है वो इधर, अगर बराबर बराबर रहा तो संतुलित रहा, नहीं रहा तो असंतुलित रहा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरीके के अलग अलग चैप्टर, अलग अलग क्लास के हमने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सारे ही बना के रखे। तो आप आराम से अपनी पढ़ाई को यहाँ पे कंटिन्यू करो। बाय बाय, टेक केयर।